हेलो एवरीवन। तो आज का जो हमारा पार्ट है ये 10वें नंबर का पार्ट है, 10th नंबर का पार्ट है। इससे पहले जो 9th नंबर का पार्ट था उसमें हमने इंदस रिवर के बारे में देख लिया था। आज का जो पार्ट है इसमें हम इंदस रिवर पर जो भी क्वेश्चंस हैं, जितने क्वेश्चंस हो सकते हैं और जितने क्वेश्चंस ऑलरेडी एग्ज़ाम में पूछे जा ठीक है चुके हैं इंदस रिवर पर, उनके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर ठीक है 1, हिमालयन रिवर्स आर पेरिनियल बिकॉज, पेरिनियल में डबल एन होगा। ठीक है, पेरिनियल का मतलब होता है कि जिसमें हमेशा पानी रहे, हमेशा पानी रहे, जिन रिवर्स में हमेशा पानी रहे। इस हिसाब से देखो, तो इन्होंने पूछा है कि जो हिमालयन रिवर्स होती हैं, जो हिमालयन नदियाँ होती हैं, वो पेरिनियल क्यों होती हैं? साउथ वेस्ट मानसून की वजह से, नॉर्थ ईस्ट मानसून की वजह से, या मेल्टिंग ऑफ स्नो रिजल्टिंग इन द फ्लो ऑफ वाटर, बर्फ के पिघलने के परिणाम स्वरूप पानी का प्रवाह होता है। क्या हिंदी है। ठीक है, पानी की वजह से, या गेट रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, वर्ष भर वर्षा होती है इसलिए होते हैं वो। तो जो हिमालयन रिवर्स होती हैं, तो ये चीज़ तो बहुत एक कॉमन सेंस है कि जो हिमालयाज़ पे बर्फ़ है, नॉर्थ में जो हिमालयाज़ है वहाँ पे बर्फ़ है ना, तो जब बर्फ़ वो पिघलती है और उसमें से पानी आता है, इसीलिए जो वहाँ के रिवर्स हैं वो हमेशा उनमें पानी होता है। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ स्नो, मेल्टिंग ऑफ स्नो, बर्फ़ के पिघलने की वजह से। तो करेक्ट आंसर क्या है? आंसर ऑप्शन 3, मेल्टिंग ऑफ स्नो रिजल्टिंग इन द फ्लो ऑफ वाटर इन रिवर्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 112 पे आते हैं। क्या है इस क्वेश्चन में कि रिवर इंदस ओरिजिनेट फ्रॉम विच पॉइंट, सिंधु नदी किस बिंदु से निकलती है? बोकार्चू ग्लेशियर से, रोहतांग पास से, अनंतनाग से, या गंगोत्री से? तो हमने क्या देखा था कल? हमने देखा था कि जो इंदस रिवर है वो माउंट कैलाश के पास से निकलती है, और माउंट कैलाश के पास में कौन सा ग्लेशियर है? उसको क्या बोलते हैं? बोकार्चू ग्लेशियर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन 1। ठीक है, बोकार्चू ग्लेशियर हो गया। ठीक है, अब रोहतांग पास से कौन सी नदी निकलती है? बताओ। चलो रोहतांग पास के पास से नदी कौन सी निकलती है? रावी रिवर। ठीक है, और अनंतनाग जम्मू कश्मीर से कौन सी रिवर निकलती है? झेलम निकलती है। ठीक है, और गंगोत्री, गंगोत्री से कौन निकलती है? गंगा रिवर निकलती है। ठीक है, इतना हो गया सब लोगों को याद अच्छे से? एक मिनट में एक पॉइंट चेक कर लूं। अच्छा सॉरी, वही मैं देख रही थी। गंगोत्री से कौन सी रिवर निकलती है? गंगोत्री से निकलती है भागीरथी। ठीक है, इसके बारे में भी देखेंगे जब गंगा रिवर सिस्टम के बारे में देखेंगे, तो वहाँ पे गंगोत्री ग्लेशियर है, यमुनोत्री ग्लेशियर है, कौन से ग्लेशियर से कौन सी नदी ओरिजिनेट होती है, इनके बारे में भी रीड करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 113 पे आते हैं। विच इज़ नॉट द राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ इंदस रिवर, जो भारत में सिंधु नदी की दाहिनी किनारे की सहायक नदी नहीं है, हमें वो बताना है। तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, दाहिनी किनारे की सहायक नदी हमने देखी थी, कौन कौन सी थी? ठीक है, इसमें कौन कौन सी नहीं है? हमें भारत में पूछी है कि इंडिया में कौन सी नहीं है। श्योक रिवर सबसे पहली थी, फिर शिगार रिवर दूसरे नंबर वाली थी, फिर गिलगिट रिवर तीसरे नंबर वाली थी। अगर हम काबुल रिवर के बारे में देखें, तो काबुल रिवर इसकी सहायक नदी तो है, लेकिन ये कहाँ है? ये पाकिस्तान में है, ये इंडिया में नहीं है। तो हमसे क्या पूछा था? हमसे इंडिया में पूछा था। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन 4, काबुल नदी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 114 पे आते हैं। श्योक रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम, हमसे पूछा है कि श्योक रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है। ठीक है, श्योक नदी का उद्गम स्थल क्या है? रीमो ग्लेशियर है, नुब्रा ग्लेशियर है,
हिस्पर ग्लेशियर है या अक्साई चिन्ह है। ठीक है, तो कहाँ से देखो, नुब्रा ग्लेशियर से कौन सी रिवर ओरिजिनेट होती है? नुब्रा रिवर होती है। हिस्पर ग्लेशियर से कौन सी रिवर ओरिजिनेट होती है? शिगार। कौन सी? शिगार रिवर ओरिजिनेट होती है। तो श्योक रिवर कहाँ से ओरिजिनेट है? श्योक रिवर का उद्गम स्थल है रीमो ग्लेशियर। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन 1। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 115 पे आते हैं। नुब्रा रिवर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? नुब्रा रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है? तो किसकी ट्रिब्यूटरी है? नुब्रा नदी किस नदी की सहायक नदी है? शिगार नदी की है, गिलगिट नदी की है, जास्कर की है या श्योक नदी की है? तो हमने देखा था कि नुब्रा रिवर नुब्रा ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है। कहाँ से? नुब्रा ग्लेशियर से। और ये गिलगिट नहीं, सॉरी, ये श्योक रिवर की सहायक नदी है। किसकी? श्योक रिवर की। तो कौन सा आंसर सही है? आंसर ऑप्शन 4, श्योक रिवर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 116 पे आते हैं। लेह इज लोकेटेड ऑन विच रिवर? लेह किस नदी पर स्थित है? हमसे ये पूछा है। तो कौन सी है वो रिवर? झेलम रिवर है क्या, चेनाब रिवर है क्या, इंदस रिवर है या बियास रिवर है? अच्छा, ये एक बहुत कॉमन सेंस वाली बात है, चलो देखते हैं। देखो, जो बियास रिवर है वो तो नहीं होगी। क्यों? क्योंकि बियास रिवर हिमाचल में उसका उद्गम स्थल है, हिमाचल में ओरिजिनेट होती है और हिमाचल के बाद कहाँ जाती है? पंजाब में जाती है और पंजाब के बाद पाकिस्तान में। ठीक है। झेलम चेनाब रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है? ये भी हिमाचल प्रदेश से ओरिजिनेट होती है और साउथ जम्मू और कश्मीर से होती हुई पाकिस्तान में चली जाती है। ठीक है। अच्छा, झेलम रिवर भी जम्मू एंड कश्मीर में ओरिजिनेट होती है, लेकिन ये लेह के आसपास ओरिजिनेट नहीं होती। ये इसके आसपास कौन सी इंपॉर्टेंट सिटी है? झेलम रिवर के आसपास क्या है? श्रीनगर। तो लेह कौन सी रिवर पर है? लेह है इंदस रिवर पर। कौन सी? सिंधु नदी पर। ठीक है। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 117 पे आते हैं। विच इज़ नॉट ट्रू रिगार्डिंग इंदस रिवर? हमें इंदस रिवर के बारे में बताना है कि इसमें से कौन कौन सा सही नहीं है। सिंधु नदी के बारे में बताना है। ठीक है। तो ऑप्शन 1 क्या है? ऑप्शन 1 बोलता है कि इंदस रिवर एंटर्स इंडिया इन लद्दाख थ्रू अ प्लेस कॉल्ड डेमचौक। सिंधु नदी लद्दाख में डेमचौक नामक स्थान से भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, ये एकदम सही है। कौन से नामक स्थान से इंडिया में आती है? डेमचौक नामक स्थान से आती है। ठीक है, और ये कहाँ है? ये है लद्दाख में। ठीक है। ऑप्शन 2 पे आते हैं। आफ्टर एंटरिंग इट फ्लोज बिटवीन काराकोरम एंड लद्दाख रेंजेस बिफोर फ्लोइंग बिटवीन लद्दाख एंड जास्कर रेंजेस। ठीक है। प्रवेश करने के बाद यह लद्दाख और जास्कर पर्वतमाला के बीच बहने से पहले काराकोरम और लद्दाख पर्वतमाला के बीच बहती है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये मैंने भी आप लोगों को बताया था कि जो इंदस रिवर है वो सबसे पहले काराकोरम और लद्दाख के बीच में आती है और फिर वो लद्दाख रेंजेस को काटती है और काटने के बाद वो लद्दाख और जस्कर के बीच में बहती है। ठीक है। ऑप्शन 3 क्या है? द्रास रिवर इज द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ इंदस रिवर। ठीक है। द्रास नदी सिंधु नदी की बाएं किनारे की सहायक नदी है। ये भी ऑप्शन एकदम सही है। अच्छा, अगर हम बाएं की बात करें तो और कौन कौन सी 2 रिवर्स और हैं? पहली रिवर कौन सी थी? जास्कर रिवर। और एक और रिवर कौन सी थी? सुरू रिवर। ठीक है। और तीसरी कौन सी है? द्रास रिवर। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन 4 पे आते हैं। इट फ्लोज टू द साउथ ऑफ नागा पर्वत। यह नागा पर्वत के दक्षिण में बहती है। तो ये ऑप्शन गलत है। ये मैंने आपको कई बार समझाया था कल कि जो इंदस रिवर है वो नागा पर्वत के नॉर्थ से होके पाकिस्तान में जाती है। कहाँ? उत्तर से होके पाकिस्तान में जाती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 118 पे आते हैं। विच रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम अनंतनाग जम्मू एंड कश्मीर?
कौन सी नदी अनंतनाग जम्मू एंड कश्मीर से निकलती है? तो कौन सी नदी निकलती है? झेलम रिवर निकलती है, या चेनाब, या इंदस, या बियास? देखो इंदस रिवर तो नहीं है, ये हमने अभी अभी देखा था, ठीक है। चेनाब रिवर कहाँ से निकलती है? चेनाब रिवर हिमाचल प्रदेश से निकलती है, और बियास रिवर भी हिमाचल प्रदेश से निकलती है। तो एक कौन सी रिवर बची? झेलम रिवर। तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन 1 झेलम रिवर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 119 पे आते हैं। क्या लिखा है ये? अच्छा ये बी हटा दो, बी नहीं है। श्रीनगर इज लोकेटेड ऑन विच रिवर? श्रीनगर किस रिवर पर स्थित है? हमें ये बताना है कि श्रीनगर कौन सी रिवर पर है या कौन सी रिवर के पास में है। तो श्रीनगर कौन सी रिवर के पास में था? श्रीनगर झेलम रिवर के पास में है, ठीक है, झेलम रिवर। और श्रीनगर के अलावा और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट हैं, जगह थी? एक उरी भी थी। उरी भी कहाँ है? झेलम रिवर पर है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 120 पे आते हैं। विच इज़ द मेन राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम रिवर? हमें बताना है कि झेलम रिवर की, जो झेलम नदी की मुख्य दाहिने किनारे की सहायक नदी है, कौन सी है? एक ही इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी थी झेलम रिवर की जिसके बारे में हमने देखा था, और वो कौन सी रिवर थी? वो थी किशन गंगा रिवर। कौन सी? किशन गंगा रिवर। अच्छा, शिगार रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है? ये है इंदस की, ठीक है। द्रास रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है? ये भी इंदस की है। और भागा रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है? ये है चेनाब की। तभी तो बनती है चंद्र भागा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? ऑप्शन 3 किशन गंगा रिवर। क्वेश्चन नंबर 121 पे आते हैं। विच रिवर इज ऑल्सो नोन एज द नीलम रिवर? कौन सी रिवर है जिसको नीलम रिवर के नाम से भी जाना जाता है? तो कौन सी रिवर है? वो है किशन गंगा रिवर। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। और किशन गंगा रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है? ये है झेलम रिवर की, ठीक है। तो नीलम रिवर किस नदी को जाना जाता है? नीलम रिवर किशन गंगा नदी को जाना जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 122 पे आते हैं। भागा रिवर और चंद्रा रिवर एड्स टू बिकम विच रिवर? भागा नदी और चंद्रा नदी मिलकर कौन सी नदी बनाती हैं या बनती हैं? तो कौन सी नदी फॉर्म होती है? चंद्र और भागा जब मिलते हैं तो कौन सी रिवर बनती है? तो बनती है हमारे पास चंद्रभागा रिवर। और चंद्रभागा रिवर को क्या बोलते हैं? चेनाब। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन 2। और ये भागा रिवर और चंद्रा रिवर हिमाचल प्रदेश में कौन से प्लेस पर मिलती है? ये मिलती है टांडी, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 123 पे आते हैं। चेनाब रिवर पासिस थ्रू विच इंडियन टेरिटरीज या स्टेट्स? जो चेनाब रिवर है वो किन भारतीय प्रदेशों से होकर गुजरती है? ये बताना है। तो चेनाब रिवर सबसे पहले तो ये देखो कि कहाँ पे ओरिजिनेट होती है। उद्गम स्थल क्या है चेनाब रिवर का? हिमाचल है। क्या है? हिमाचल। तो चेनाब रिवर हिमाचल से होती हुई, ठीक है, फिर कहाँ जाती है? जम्मू कश्मीर में जाती है और फिर पाकिस्तान में चली जाती है। तो कौन सी 2 स्टेट से यूनियन टेरिटरीज हो गई? 2, जम्मू एंड कश्मीर एंड हिमाचल। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 124 पे आते हैं। रंजीत सागर डैम इज ऑन विच रिवर? रंजीत सागर बांध किस नदी पर है? ये बताना है। अच्छा, रंजीत सागर को याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है R फॉर रंजीत और R फॉर रावी, ठीक है। R फॉर रंजीत, R फॉर रावी। दोबारा से, R फॉर रंजीत, R फॉर रावी, R फॉर रंजीत, R फॉर रावी रिवर। तो कौन सी रिवर है? रावी रिवर है। अच्छा, रावी रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है? रावी रिवर हिमाचल प्रदेश में ओरिजिनेट होती है, और हिमाचल के बाद रावी रिवर पंजाब में जाती है। कहाँ? पंजाब में जाती है, और फिर पंजाब और पाकिस्तान का बॉर्डर फॉर्म, ठीक है,
करती है और फिर पाकिस्तान में चली जाती है। ठीक है, तो कौन सा डैम है रावी रिवर पर? रंजीत सागर डैम। क्वेश्चन नंबर 125, 125 पे आते हैं। कुल्लू मनाली एंड मंडी इज सिचुएटेड नियर विच रिवर? कुल्लू मनाली और मंडी किस नदी के पास स्थित है, हमें ये बताना है। तो कुल्लू मनाली और मंडी कहाँ पर है, कौन सी नदी पर है? देखो, झेलम में तो नहीं है, ठीक है। चिनाब रिवर में भी नहीं है। इंदस रिवर तो सबसे ऊपर है, सबसे नॉर्थ साइड है, वहाँ तो हिमाचल आएगा ही नहीं ना, तो यहाँ पे भी नहीं है। तो कौन सी रिवर बची? ब्यास रिवर। तो कुल्लू मनाली और मंडी कौन सी रिवर पे है? ब्यास रिवर पे है, जो कि हिमाचल प्रदेश में ओरिजिनेट होती है और पंजाब में हरिके बैराज के पास सतलज रिवर से मिल जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 126 पे आते हैं, 126। तो क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? पोंग डैम इज ऑन विच रिवर सिस्टम? पोंग बांध किस नदी तंत्र पर है? ठीक है, तो हमें बताना है पोंग डैम कहाँ पर है। ठीक है, चलो देखते हैं। तो पोंग डैम है तुम्हारे पास ब्यास नदी पर। कौन सी नदी पर है? ब्यास नदी पर। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन 4। अच्छा, जो पोंग डैम होते हैं, जो बांध होते हैं, वहाँ पर रिजर्वॉयर भी तो होता है जहाँ पे पानी स्टोर होता है। तो पोंग डैम का जो रिजर्वॉयर है उसका क्या नाम है? उसका नाम है महाराणा प्रताप सागर रिजर्वॉयर। क्या नाम है? महाराणा प्रताप सागर रिजर्वॉयर। ठीक है, ये याद रखना है। पोंग डैम कहाँ है? पोंग डैम है ब्यास रिवर पर। ठीक है, और ये पोंग डैम है कौन से स्टेट में? ये है हिमाचल प्रदेश। और इस पे जो रिजर्वॉयर है बना, उसका क्या नाम है? उसका नाम है महाराणा प्रताप सागर रिजर्वॉयर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 127, 127 पे आते हैं। एट विच पॉइंट ब्यास एंड सतलज रिवर मीट? जिस बिंदु पर ब्यास और सतलज नदी मिलती है उसको क्या बोलते हैं? ठीक है, तो कहाँ मिलती है? कपूरथला हरिके बैराज पंजाब में मिलती हैं, पठानकोट पंजाब में मिलती हैं, टांडी हिमाचल प्रदेश में मिलती हैं, या झांग पाकिस्तान में मिलती हैं? तो देखो, झांग पाकिस्तान में कौन सी नदियाँ मिलती हैं? ये मिलती है, झेलम नदी मिलती है किससे? चेनाब से। और दोनों मिलकर कौन सी नदी बनाती हैं? चेनाब। ठीक है, टांडी में कौन सी नदी मिलती है? यहाँ पे मिलती हैं भागा रिवर और चंद्रा रिवर, और दोनों मिलकर कौन सी नदी बनाती हैं? चंद्रभागा। पठानकोट पंजाब में क्या था बताओ, अगर किसी को याद हो तो? पठानकोट पंजाब में एक डैम है जिसका नाम है रंजीत सागर डैम, जो कि कौन सी नदी पर बना है? जो बना है रावी रिवर पर। ठीक है, तो ब्यास और सतलज रिवर मिलती हैं ऑप्शन 1, कपूरथला हरिके बैराज पंजाब में। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 128, 128 पर आते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि रेड रिवर किसको बोलते हैं? रेड रिवर किसको बोलते हैं? विच रिवर इज ऑल्सो नोन एज द रेड रिवर? ठीक है, किस नदी को लाल नदी के नाम से भी जाना जाता है? ठीक, तो कौन सी है नदी? सतलज रिवर है, चेनाब रिवर है, इंदस रिवर है, या ब्यास रिवर है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1, सतलज नदी। कौन सी? सतलज रिवर को रेड रिवर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 129, 129 पर आते हैं। क्या है क्वेश्चन में? सतलज रिवर एंटर्स इंडिया थ्रू विच पास? सतलज नदी किस, ठीक है, दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो कौन से पास से आती है सतलज नदी?
ये शिपकिला पास से होते हुए आती है, और शिपकिला पास कहाँ है? ये है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 130 130 पे आते हैं। बांकरा नंगल डैम इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर? बांकरा नंगल डैम किस नदी पर स्थित है, ये बताना है। ठीक है, तो ये कौन सी नदी पर है? चेनाब पे है, इंदस पर है, बियास पर है, या सतलज नदी पे है? तो बांकरा नंगल डैम जो बनाया गया है वो बनाया गया है गोविंद सागर लेक के पास। ठीक है, और जो इसका रिजर्वॉयर है जहाँ पानी स्टोर होता है उसको क्या नाम दिया गया है? उसको भी गोविंद सागर रिजर्वॉयर का नाम दिया गया है। ठीक है, और जो बांकरा नंगल डैम है ये वर्ल्ड का हाईएस्ट ग्रेविटी डैम है। कौन सा? वर्ल्ड का हाईएस्ट ग्रेविटी डैम। और ये कौन से स्टेट में है? ये है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, तो ये कौन सी नदी पर है? ये है सतलज नदी पर। कौन सी नदी? सतलज नदी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 131 पे आते हैं। विच रिवर फॉर्म्स मियंडर्स वाइल स्टिल इन इट्स यूथ एज? कौन सी नदी युवा अवस्था में ही विसर्प बनाती है? ठीक है। अच्छा, अब ये जो मियंडर्स हैं, यूथ एज होती है या ओल्ड एज है रिवर्स की, इनके बारे में हम देखेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी में। ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी में जब हम प्रॉपर हिमालयास माउंटेन्स कितने टाइप के होते हैं, रिवर्स का ड्रेनेज पैटर्न कितने टाइप का होता है, तब हम देखेंगे इन सब के बारे में। अभी मैं आपको समझा देती हूँ कि जो मियंडर्स होते हैं मतलब क्या है मियंडर्स का। सपोज ये रिवर है, ये फॉर्म हो गई। ठीक है, ये रिवर है, ये अपने रूट पे जा रही है। ठीक है, अब मियंडर्स कैसे फॉर्म होगी रिवर? इस तरह से। ठीक है, ये रिवर है ना, ये पूरी रिवर हो गई। तो इस तरह से ये मियंडर्स फॉर्म करती है। तो रिवर जनरली क्या होता है, हमेशा जब रिवर्स अपने एंड वाले टाइम में होती हैं, ठीक है, अपने ओल्ड एज में होती हैं, तब वो मियंडर्स फॉर्म करती हैं। ठीक है, क्यों तब मियंडर्स फॉर्म होते हैं? क्योंकि जो उनमें सेडिमेंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो रिवर्स मियंडर करना स्टार्ट हो जाती हैं। लेकिन इसमें पूछा है कि कौन सी ऐसी रिवर है जो यूथ स्टेज में यानी युवा अवस्था में भी मियंडर करती है। ठीक है, तो कौन सी रिवर है? वो है सतलज रिवर। और सतलज रिवर किस प्लेस पे मियंडर करती है? कौन सा प्लेस है? वो है पंजाब पाकिस्तान बॉर्डर। पंजाब पाकिस्तान बॉर्डर। ठीक है, मियंडर का मतलब तो समझ में आ गया ना। ये एक रिवर ऐसे भी जा रही है और एक रिवर ऐसे जा रही है, तो इसको बोलते हैं मियंडरिंग करना। क्वेश्चन नंबर 132 132 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट हैज इट्स ओरिजिन इन हिमाचल प्रदेश? निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल हिमाचल प्रदेश में नहीं है? तो ये बताना है कि कौन सी नदी का नहीं है। हिमाचल प्रदेश में हमने 3 ऐसी नदियां देखी थी जिनका उद्गम स्थल है, जो ओरिजिनेट हिमाचल प्रदेश में होती हैं। कौन कौन सी रिवर देखी थी? तो सबसे पहले थी चेनाब रिवर। ठीक है, फिर बियास रिवर और उसके बाद रावी रिवर। तो कौन सी रिवर नहीं है? ऑप्शन 3 झेलम नहीं है। झेलम कहाँ से ओरिजिनेट होती है? झेलम ओरिजिनेट होती है, इसका उद्गम स्थल है अनंतनाग, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 133 133 पे आते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द रिजर्वॉयर ऑफ द बांकरा नंगल डैम? तो ये हमने जस्ट अभी देखा था कि कौन सा रिजर्वॉयर है, इस रिजर्वॉयर का क्या नाम दिया गया है। इस रिजर्वॉयर को गोविंद सागर रिजर्वॉयर कहा गया है। क्या बोला गया है? गोविंद सागर रिजर्वॉयर। ठीक है। अच्छा, पंडोहा डैम कौन सी रिवर पे है? पंडोहा डैम है हिमाचल प्रदेश में बियास नदी पर।
और ब्यास नदी पर एक और डैम है जिसको पौंग डैम बोलते हैं, ठीक है, ये भी हिमाचल प्रदेश में है। और इसके रिजर्वॉयर का क्या नाम है? इसके रिजर्वॉयर का नाम है महाराणा प्रताप सागर रिजर्वॉयर। और रंजीत सागर डैम कहाँ है? पंजाब में। कौन सी नदी पर है? रावी रिवर पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 134 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 134, ठीक है। एट विच पॉइंट सतलज रिवर मीट्स इंदस रिवर? जिस बिंदु पर सतलज नदी इन सिंधु नदी से मिलती है उसे क्या कहते हैं? वो कौन सी सिटी है या वो कौन सा पॉइंट है? लाहौर के पास मिलती है, झांग के पास मिलती है, मिठानकोट के पास मिलती है, या कराची के पास? देखो, हमने ये चीज़ देखी थी जो कि लाहौर है। लाहौर कौन सी नदी पर है? लाहौर रावी नदी पर है। झांग में कौन सी दो नदी मिलती हैं? झेलम मिलती है, किससे? चिनाब से, ठीक है। और कराची तो दूर दूर तक हमने देखा ही नहीं। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन 3, मिठानकोट। मिठानकोट पर सतलज रिवर इंदस रिवर पर मिल जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 135 पर आते हैं। विच इंडियन स्टेट इज नोन एज द लैंड ऑफ 5 रिवर्स? कौन सा भारतीय राज्य 5 नदियों की भूमि के रूप में जाना जाता है? तो उत्तर प्रदेश जाना जाता है? नहीं। हरियाणा जाना जाता है? नहीं। गुजरात जाना जाता है? नहीं। तो कौन सा स्टेट है? वो है पंजाब, यानी पंजाब। खुद तेरो ना, पंजाब यानी पंच और जाब, यानी 5 नदियों का संगम। तो क्या बोलेंगे? पंजाब। क्वेश्चन नंबर 136 पे आते हैं, ठीक है। विच इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड? इसमें से क्या क्या करेक्टली मैच्ड नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कुछ सिटीज़ दे रखी हैं और इधर रिवर दे रखी है। तो हमको बताना है कि कौन सी सिटी कौन से रिवर पर है। सबसे पहले कुल्लू देखते हैं। अच्छा, कुल्लू कौन से रिवर पे है? कुल्लू, मनाली और मंडी कौन से रिवर पे थी? ब्यास रिवर पे। कौन कौन सी है? कुल्लू, मनाली और कौन सी थी? मंडी, ठीक है। फिर आता है लुधियाना। लुधियाना कौन सी रिवर पर है? एक मिनट, लुधियाना है सतलज रिवर पर, ठीक है। श्रीनगर कौन सी रिवर पर है? श्रीनगर है झेलम रिवर पर। और झेलम रिवर पर और कौन सी थी? उरी और बारामुल्ला, ठीक है। और लेह कौन सी रिवर पे है? लेह है इंदस रिवर पर, ठीक है। समझ आ गया। और इंदस रिवर पर एक और है जिसको कारगिल बोलते हैं। कारगिल एक्चुअली तो सुरू रिवर पर है जो कि इंदस रिवर की ही ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 137 पे आते हैं, 137। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिवर्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, यानी हमें नॉर्थ से लेके साउथ तक रिवर्स लगानी है। तो कौन कौन सी रिवर नॉर्थ में है, उसके बाद फिर साउथ, फिर साउथ, फिर साउथ। तो सबसे पहले क्या कौन सी रिवर आती है? हमने देखा था इंदस रिवर। फिर हमने कौन सी रिवर देखी थी? झेलम, ठीक है। झेलम के बाद कौन सी रिवर थी? चेनाब रिवर, चेनाब। और चेनाब के बाद कौन सी रिवर थी? रावी। और रावी के बाद कौन सी रिवर थी? बियास। और बियास के बाद कौन सी रिवर थी? सतलज, ठीक है। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो गया? इसमें हो गया इंदस, झेलम, चेनाब, रवि, बियास, सतलज, ऑप्शन 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 138 पे आते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 138? नागा पर्वत इज लोकेटेड बिटवीन विच 2 रिवर्स? हमें बताना है कि नागा पर्वत किन 2 नदियों के बीच में स्थित है। तो किन 2 नदियों के बीच में था? अच्छा, नागा पर्वत के नॉर्थ से कौन सी रिवर जा रही थी? इंदस रिवर। कौन सी रिवर थी? इंदस रिवर, ठीक है। और नागा पर्वत के साउथ से होती हुई गलत हो गया, ये मिलती नहीं है। और साउथ से होती हुई कौन सी रिवर जा रही थी? झेलम। तो ये कौन सी 2 नदियों के बीच में है? ये है इंदस रिवर और झेलम रिवर। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन
4, झेलम और सिंधु नदी। क्वेश्चन नंबर 139 पे आते हैं, ठीक है। उल्ज मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इज लोकेटेड ऑन विच रिवर। हमें बताना है कि जो उल्ज मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है ये कौन सी रिवर पर है। तो ये कौन सी रिवर पर है, ये है रावी रिवर पर, ठीक है। और उल्ज मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट एक्चुअल में कौन सी रिवर पर है, उल्ज रिवर पर है। कौन सी, उल्ज रिवर पर है। और उल्ज रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है, ये है रावी रिवर की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 140 पे आते हैं। ये आज का हमारा आखिरी सवाल है, तो चलो इसे भी देख लो। व्हेन गोइंग नॉर्थ विच इज़ द फर्स्ट यू हैव टू क्रॉस। उत्तर की ओर जाते समय सबसे पहले आपको किसको पार करना होता है, ठीक है। अगर हम साउथ से या प्लेन्स हैं जो नदर्न प्लेन्स हैं, या तुम ये मान लो कि अगर तुम्हारे पास यूपी है, राजस्थान है, आप कहीं पे भी रह रहे हो, अगर आप वहाँ से लद्दाख जाओगे, ठीक है, या आप जम्मू जाने की सोच रहे हो, तो सबसे पहले कौन सी रिवर हैं जिनको आपको क्रॉस करना होगा, ठीक है, पार करना होगा। तो कौन सी रिवर है, तो सतलज रिवर है, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन 5, सतलज रिवर। तो इसी के साथ हमारा टॉपिक हमारा पार्ट 10 था वो ख़त्म होता है। जिसको इंडस रिवर के बारे में समझ में नहीं आ रहा है वो मुझसे दोबारा से पूछ सकते हैं, ठीक है। आप प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब भी करें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक। कल जो हम रिवर देखेंगे वो है ब्रह्मपुत्रा रिवर। कौन सी रिवर, ब्रह्मपुत्रा रिवर। तो आज के लिए थैंक यू सो मच।